नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूर्वांचली लोगों की तारीफ की, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वांचली मुख्यमंत्री हो सकता है या डिप्टी सीएम हो सकता है। लेकिन ये बातें इमैटेरियल हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जो फैसलों को एग्जीक्यूट कर सके, जो प्रधानमंत्री की जो सोच है दिल्ली के लिए उसे एग्जीक्यूट कर सके, उसे धरातल पर ला सके। तो हम चर्चा मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है दलालों के ऊपर। दिल्ली के अंदर बैठे और नोएडा के अंदर बैठे दलाल अब नया एजेंडा बना रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आम आदमी पार्टी तो जीत जाती। इनसे कोई पूछे, भैया क्यों नहीं होती कांग्रेस पार्टी? कि कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ 6% वोट क्या नामायने है? कि कांग्रेस पार्टी कहीं वोट ही नहीं ले सकती? अगर वो वोट नहीं लेगी हर राज्य में, तो वो नेशनल पार्टी रहेगी कैसे? वो फिर नेशनल पार्टी रह ही नहीं सकती। वो तो फिर एक राज्य की पार्टी बनकर रह जाएगी। उसे नेशनल पार्टी बनने के लिए हर राज्य में उस कुछ वोट प्रतिशत चाहिए। अब इन्हें कोई समझाए, जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, यानी वो भाजपा को भी पसंद नहीं करता, ना आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, तो फिर वो वोट क्यों दे आम आदमी पार्टी को? वो नोटा के ऊपर वोट क्यों ना दे दे? वो भाजपा को वोट क्यों ना दे दे? इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती, वो सारे वोट ट्रांसफ़र हो जाते। लेकिन कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी समझदार सेफोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि किसी भी पार्टी का वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाता है। वोट इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता। वोट ट्रांसफ़र करने के लिए इतना आसानी से नहीं करवाया जा सकता वोट ट्रांसफ़र। अगर किसी को कांग्रेस पार्टी पसंद है तो वो उसी को वोट करेगा, और अगर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं है तो हो सकता है वो वोट देने ना जाए, हो सकता है कि वो नोटा पे वोट कर दे, हो सकता है वो भाजपा को वोट कर दे, और हो सकता है वो आम आदमी पार्टी को भी वोट कर दे। तो ये तो बहुत बड़े कयास हैं। जानबूझकर ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि कुछ मुसलमानों ने वोट कर दिया भाजपा को। पागल हो गए हैं ये, धूर्त हो गए हैं ये। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता है, और ना तो वो कभी करेगा, उसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कभी ये काम नहीं करेगा। जो ये लोग ये बातें सोच रहे हैं वो मूर्ख और धूर्त हैं। वो जानबूझकर वो एजेंडा चला रहे हैं। रशीदी का बयान चलाया जा रहा है जो कह रहा है कि भाजपा को वोट दे दिया। बड़ी अच्छी बात कर दी तुमने, चुपचाप बैठ जाओ। फिर अगर भाजपा को वोट तुमने दिया है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने भाजपा का ही समर्थन करना था तो चुनाव से पहले समर्थन क्यों नहीं किया? जब एग्जिट पोल के नतीजे आने लग गए तो तुमने भाजपा को वोट कर दिया। इन सभी मूर्खों से दूर रहने की आवश्यकता है। ये जालसाज हैं, डकैत हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। किसको वोट दे दिया, किसको नहीं वोट दे दिया, इन चीज़ों के कोई मायने नहीं होते। कुल मिला के बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो धरातल से साफ हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से लोग ये कम आंक रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती, ऐसा कभी नहीं होता है। सपा और बसपा के अंदर भी गठबंधन हुआ था, किसी का वोट किसी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एक वक्त याद कीजिए 1971 का, जब बहुत बड़ा अलायंस कांग्रेस के खिलाफ बनाया गया था विपक्षी दलों का, और सोचा कि सारा को सारा वोट इकट्ठा हो जाएगा और सरकार बन जाएगी विपक्षी दलों की, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी हार जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। बहुत बड़ा बहुमत लेके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तो ये बातें नामायने होती हैं। इन बातों के कोई मायने नहीं होते। एक दूसरे का वोट कभी ट्रांसफ़र ऐसे होता ही नहीं है। लेकिन जानबूझकर एजेंडा सेट करने की कोशिश, ताकि भाजपा की जीत को दबाया जा सके, खुश किया जा सके उन दलालों के आकाओं को जो इस वक्त निराश बैठे हैं। लेकिन इन दलालों को पता होना चाहिए, और भाजपा को भी पता होना चाहिए कि ना मुसलमान तुम्हें कभी वोट करेगा, ना कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला तुम्हें कभी वोट करेगा। इस बार जो वोट भाजपा को मिला है, जाटों का समर्थन मिला है, पूर्वांचलियों का समर्थन मिला है, दलितों का समर्थन मिला है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाई है। और केजरीवाल के जो झूठे इरादे, झूठे वादे, डकैती, इस तरीके की जो बातें थी, उन चीज़ों से लोगों का जो मोह था वो भंग हुआ है। इसके सिवाय कोई फैक्टर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा महत्व दिल्ली के अंदर बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट मिला भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी, जिसके लिए जो ये पूरा का पूरा एजेंडा खेला जा रहा है, क्योंकि ये आखिरी मुहिम थी इन सभी दलालों की कि कम से कम दिल्ली के अंदर तो एक ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो उनके आकाओं से मिलता जुलता हो। ये आका अब बहुत निराश है।
और जो दलाली की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो चुनाव जीत जाते, और अगर कांग्रेस पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ लेती तो चुनाव जीत जाते, ये बातें नहीं चलती। किसने मना किया था? किसने मना किया था चुनाव मिलकर लड़ने से? अभी लोकसभा के अंदर तो आप मिलकर चुनाव लड़े थे, अभी आपने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। यानी अब जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, कभी मिल जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। ये बातें जनता आसानी से समझती है और उसका जवाब जनता ने दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।